बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फॉर दैट, थोड़े से जो दिनों में गैप आया ना, एक हफ़्ते का। आई वाज़ मच बिज़ी, थोड़ा सा वर्क भी ऐसे थे, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम दोबारा से वो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट इन दिनों में आई है कि फ़ोरेंसिक जो है ना, बहुत से लोगों को मसला कर रही थी, ठीक है। तो अभी उसमें से मैं फिर पूछा तो फायर आर्म जो है ना, मोस्टली बच्चों को समझ नहीं आया। देखिए, दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए अगर आप फोरेंसिक लैब में जाएँ तो आपको सारे के सारे जो है ना, वो हथियार वगैरह मिल जाएंगे, सही है। तो हमारे टीचर्स ने हमें जिस तरह पढ़ाया था ना, इवन हमें हाथ में पकड़ा के हथियार दिखाए थे कि ये इन्हें जब तक आप फ़ील नहीं ना करेंगे तब तक आपको इस की ना फायर आर्म इंजरी की समझ नहीं आएगी। तो अगेन सेइंग कि यूट्यूब वाला अगर कोई बंदा देख रहा है, क्योंकि यूट्यूब वाले क्लेम फिर कर देते हैं ना, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना, स्टूडेंट्स की जो है ना, एक ग्रूमिंग के लिए, रटा सिस्टम ख़त्म करने के लिए, ठीक। इसलिए मैंने कुछ जो था ना इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि पिस्टल हो गया, रिवाल्वर हो गया, ठीक है, उसकी भी अरेंजमेंट की है, ठीक है। एंड दीज आर लेसन्स शुदा, और ये मुझे जो है ना, मेरे बाबा ने गिफ्ट किया था व्हेन जब हमारा जो है ना एफएससी का रिज़ल्ट आया था। उन्हें जिसी कार्य से कॉल आई थी कि आपके बेटे ने जो है ना, वो बस छोड़ें, तो बाबा ने फिर मुझे बुलाया, पूछा मेरा गिफ्ट क्या चाहिए, तो बाबा ने मुझे फिर ये गिफ्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइसेंस शुदा है, कोई असले की नुमाइश नहीं है टिकटॉकर्स की तरह। सॉरी फॉर दैट, ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये ला पाकिस्तान के जो है ना, वो लाज के अकॉर्डिंगली जो है ना, हमने वो चलना होता है, ठीक है। फायर आर्म इंजरीज़ के लिए जो है ना, ये सारे के सारे आर्म्स हैं, ठीक है, जो फोर्सेस के पास होते हैं, ठीक है। तो लाइसेंस शुदा, ठीक है। तो अब अगर कोई डाकू वगैरह जो है ना, इन आर्म से जो है हमला करे, तो आपको पहले तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं सिंपल स्टेप में बताऊंगा, स्टडी से रिलेटेड सारे का सारा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना है हमने। जल्दी से इंशाल्लाह मैं फायर आर्म्स को आज ही जो है ना, सारी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। बाकी जो है ना, हम ऐसे से इंशाल्लाह सारा सिलेबस कवर करेंगे। हमने जो अपनी दफ़ा फ़ॉलो किया था ना, वो था हमारे पास जो भी बुक आती है ना, पारिक भी होती है और एनआरए भी होती है, लेकिन मैंने जो है ना, वो शहबाज से किया था, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी अच्छा लिखा हुआ। आप वो बुक साथ रख लें या कोई भी रख लें, अमूमन सेम ही होता है, ठीक है। उस बुक के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। आर्म्स की जो है ना, वो फायर आर्म की डेफिनेशन, ये बेसिकली एक डिवाइस होता है जो प्रोपेल करता है प्रोजेक्टाइल, मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ निकलता है, ठीक है। कैसे निकलता है, यहाँ पे कोई ना कोई एक्सप्लोजिव फोर्स होती है जो बर्न करती है, ठीक है। प्रोपेलेंट सब्सटेंस की कंबस्टन की वजह से यहाँ से जो चीज़ निकलेगी उसे हम कहेंगे फायर आर्म। बाकी आप बुक के अंदर साथ साथ रखेंगे, तो क्योंकि टाइम कम है इसलिए जल्दी से बताऊँगा मैं। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्यों जाती है, देखो कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं ना, लेट मी मार्कर किधर गई है मेरी, ओके। अब हम जाते हैं अपनी प्रॉपर जो है ना, इसके ऊपर जल्दी से मैं करूँगा क्योंकि मेरे पास भी टाइम बहुत कम है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या होती है, एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ फायर एंड पास थ्रू ए मीडियम, ठीक है। यूँ करके जो है ना, वो जाती है। आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वही उसी को मैं में। अच्छा, टाइप्स ऑफ फायर आर्म जो है ना, उसको सबसे पहले हम क्लासीफाई करते हैं। इसी वजह से टाइप्स को समझाने के लिए मैंने ये किया, क्योंकि अमूमन गर्ल्स को नहीं पता होता, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा गर्ल्स की तरफ से रिक्वेस्ट थी, बॉयज़ की भी थी रिक्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है ना, वो बेसिकली जल्दी से टाइप्स ऑफ फायर आर्म डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि आप अगर कोई कल को फोरेंसिक का डॉक्टर बनेगा, उसे आर्म का पता ही नहीं होगा, तो बोला वो मतलब कैसे करेगा, ऑटोप्सी कैसे करेगा, ठीक है। इन फोरेंसिक लैंग्वेज फायर आर्म्स की 3 टाइप्स आपने बता देनी है, ये वाज के, ठीक है। कौन कौन सी है, एक हमारे पास होती है राइफल्ड, RIFFLED, राइफल्ड फायर आर्म। नंबर 2 पे आपने लिख देना है स्मूथ बोर्ड फायर आर्म, ठीक है। और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा एयर पिस्टल एंड एयर पिस्टल एंड एयर गन, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आप मेरे साथ ये वीडियो देखते रहेंगे ना, ठीक है। जस्ट ये दो स्टूडेंट्स के लिए था। अच्छा, जो हमारे पास होता है राइफल, उसके अंदर एक आ जाती है सिंगल, जो भी आपके पास गन है, ठीक है, अगर वो सिंगल जो है ना, वो बुलेट को डिस्चार्ज करे, ठीक है, मतलब उसके अंदर से एक गोली निकले। ये मेरे पास है ना, अगर पिस्टल है, ठीक है, ये इस रिवाल्वर कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक दफ़ा प्रेस करूँगा तो एक दफ़ा ही गोली निकलेगी, मतलब मल्टीपल गोलीज नहीं निकलेंगी। तो एक दफ़ा प्रेस करने की इसका प्रेस करने की वजह से एक बार गोली निकले, इसे हम कहते हैं राइफल, ठीक है। अब सिंगल बुलेट हमारे पास निकलेगी इसके अंदर से, ठीक है। अब ये
हो सकती है, कुछ होती है लॉन्ग बैरल की, कुछ होती है शॉर्ट बैरल की। फिर इसको जो सिंगल बुलेट निकालती है ना, वो भी दो में डिवाइड हमने कर दी है। एक हमारे पास होती है जिसका बैरल जो होता है ना वो लॉन्ग होता है। बेसिकली ये जो इसकी ये वाली जो नाली है ना, इसको हम कहते हैं बैरल, ठीक है। और ये जो इसका मुंह है, इसका हम कहते हैं मुज़ल, ठीक है। मैं सारे आपको पार्ट्स सारे गिनवाता हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक है। ये कुछ होती है जिसका बैरल ये बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। कुछ होती है बिल्कुल यहाँ इतनी सी होती है, आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा। कुछ होती है जो इतना बड़ा बैरल होता है, सही है। तो एक होती है लॉन्ग बैरल्ड वाली, ठीक है। एक हमारे पास हो जाती है शॉर्ट बैरल, सही हो गया। अब जो लॉन्ग बैरल होती है ना, उसके अंदर आपने आर्मी वालों के पास होती है एक गन AK-47, जो वन ऑफ माई फेवरेट गन है, ठीक है। मतलब मेरी ड्रीम गन एक ना, ड्रीम कार, मेरी ड्रीम गन ये आप कहना। AK-47 हो गया, ठीक हो गया। इसके अलावा और भी काफ़ी होती हैं, MAK-90 हो गया, ठीक है। और इसके अलावा और भी दूसरी होती हैं। जबकि जो शॉर्ट बैरल होती है ना, इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं रिवाल्वर, ठीक है, पिस्टल, ठीक है, और मशीन गन होगी है, ठीक है। ये सारी की सारी मतलब जो भी हैंडी कैब होगी ना, हाँ होते थे ये भी, लेकिन इनका देखा वो आर्मी वालों के कोई सिपाही आपने देखा हो कैंट के एरिया में, कभी आप गए हो ना, तो उसके बाद जो बंदूक होती है उसकी लंबी सारी नाली होती है। अब इसके अंदर फिर आपको फिर मज़ीद होगा कि ये पिस्टल और गन में क्या फ़र्क है, पिस्टल और रिवाल्वर में क्या फ़र्क है, सॉरी, ठीक है। जो रिवाल्वर होता है ना, उसके अंदर ये जो सिलेंडर है ना, इसको मैं एक दफ़ा प्रेस करूँगा ना, तो ये घूम के आगे को जाता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन दी। लेकिन जो हमारे पास पिस्टल होता है ना, वो भी फोरेंसिक की लैब में आपको देखने को मिलेगा। पिस्टल सिंपली इसी तरह का होता है, ठीक है। उसका ये देखें, ये इसका भी इतना लंबा नहीं है जितना कि AK-47 की बैरल होती है, इसलिए हम इसे शॉर्ट बैरल के अंदर दोनों को रखते हैं, सही है क्या। अब ये पिस्टल के अंदर क्या है, यहाँ से मैं प्रेस करूँगा तो बस एक गोली निकलेगी, इसमें से भी सिंगल, इसमें से सिंगल, लेकिन इसके अंदर कोई इसका घूमने वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। सपोज़ कि ये मैं इसको अभी लॉक है, आई थिंक, हाँ ये भी इसको लॉक है, लॉक अगर मैं खोल के इसको आपको चेक करूँगा, छोड़ें बस, चेक क्या करवाना, हमने नुमाइश थोड़ी करनी है, ठीक है। तो आपको ये रिवाल्वर और पिस्टल में आई होप्स हो कि फ़र्क पता होगा। आप अपने फोरेंसिक लैब में जाएंगे और इस तरह ये पिस्टल पड़े होंगे, आप जाके ज़रूर देखिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगेन सेइंग कोई इस तरह का काम नहीं है, ठीक है। अब इस होप्स हो आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है स्मूथ बोर्ड हो गया। स्मूथ बोर्ड जो होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, जो गन्स हमारे पास एक दफ़ा हमने जो जिसे हम कहते हैं ना, अमूमन आम ज़बान में घोड़ा कहते हैं, कि इसको अमूमन कहते हैं ये घोड़ा, ये वाला, ठीक है। लेकिन इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिगर, ठीक है। मतलब हम इसको प्रेस करना, ट्रिगर को प्रेस करेंगे तो एक गोली निकलेगी, ये हमारे पास ये राइफल। अगर एक से ज़्यादा गोली निकले तो इसे हम कहते हैं स्मूथ बोर्ड फायर। अब स्मूथ बोर्ड को भी जो है ना, हमने मल्टीपल कैटेगराइज के अंदर डिवाइड किया हुआ। एक हमने इसकी जो है ना वो एक मिनट यार, मार्कर ही सूखी हुई है। एक हमने जो है इसकी लेंथ के ऊपर हमने इसको डिवीजन करनी है, ठीक है। मतलब इसकी लेंथ को देखते हुए हमने जो इसकी डिवीजन करनी है। नंबर 2, उसके बाद नंबर ऑफ बोर कितने हैं। एक होता है ना एक नाली बंदूक, दो नाली बंदूक, अमूमन आप अगर आपके घर में कोई हो ना, ठीक है। नंबर ऑफ जो बैरल्स होते हैं, मतलब बैरल मतलब नाली जिसे हम कहते हैं ना, लंबे वाली जो। इसके अलावा मैकेनिज़्म ऑफ लोडिंग, मतलब उसको हम लोड कैसे करते हैं, ठीक है। लोडिंग मैकेनिज़्म के ऊपर भी हमने एक डिवाइड करना है। नंबर 4 पे हमारे पास होती है डिपेंडिंग अपॉन दी चोकिंग, ठीक है। कुछ होती हैं जो कि जिनका ये जो है ना वो शुरू से मोटा होता है, फिर ऐसे ऐसे पतली होती जाती हैं ताकि गोली एक स्मूथ लाइन में चले, और वो ज़्यादा डेंजरस वेपन्स होती हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन चोकिंग की है, अगर वो वेपन चोक्ड है या नहीं है, सही है। अब लॉन्ग के अंदर जो है ना हमारे पास जितने भी हैं, इसको फर्दर हमने जो है ना वो अगर मैं कैटेगराइज करूँ लेंथ ऑफ बैरल के ऊपर, तो कुछ हमारे पास होते हैं लॉन्ग बैरल, कुछ ऐसी गन जो मल्टीपल बुलेट्स निकालती हैं, उनमें फिर लॉन्ग आ जाती है और फिर शॉर्ट। जिस तरह इस तरह ये है ना राइफल के अंदर लॉन्ग और शॉर्ट, सेम इसी तरह लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। नंबर 1 कैटेगरीज ये होगी। अब साथ साथ मैं बता देता हूँ, ठीक है। नंबर 2 पे बैरल, एक नाली बंदूक, दो नाली बंदूक, नाम तो आपने सुना ही होगा। जिसकी अब ये कौन सी है, ये है सिंगल बैरल, मतलब इसकी एक ही नाली है। यहाँ से अगर मैं दिखा दूँ, ये देखिए एक ही नाली है। अगर यहाँ पे इसके साथ ही एक और दूसरी नाली होती ना, तो वो डबल बैरल हो जाती है। तो बस यही आपको बताना था। अच्छा, एक होती है हमारे पास सिंगल बैरल, ठीक है। एक हमारे पास होती है डबल बैरल, ठीक है। अब मैकेनिज़्म ऑफ लोडिंग, लोडिंग में फिर क्या हो जाता है, एक हमारे पास होती है मज़ल, ZZLE मज़ल लोडिंग होती है, और एक हमारे पास होती है ब्रीच लोडिंग,
सारा आपको क्लियर करता हूँ। नंबर 4 पे हमारे पास होती है चोकिंग। कुछ ऐसी होती हैं जो शुरू से जो होता है ना वो ब्रॉड होती हैं, फिर उसकी नाली जो है ना एंड पे आके बिल्कुल छोटी सी हो जाती है ताकि गोली सीधी जाए, ठीक है। कुछ होती हैं जिनकी बिल्कुल ये सीधी होती है ना, इसके अंदर नाली के अंदर कोई ना मतलब उसकी डायामीटर जो है ना वो एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, कुछ होती हैं चोकिंग, चोक्ड होती हैं, ठीक है, चोक्ड बैरल, और कुछ होती हैं अनचोक्ड बैरल। सही हो गया। तो ये कैटेगरीज है। नंबर 3 पे एयर पिस्टल और एयर आर्म। अगर आप स्पोर्ट्स वीक के आपके कॉलेज में होता हो ना, ठीक है, जब वो भागने लगते होते हैं 100 मीटर रेस, वन ऑफ दी माई फेवरेट, ठीक है। और इसके अलावा 1 माइल जो है ना वो हम अपने कॉलेज में जो अब हमारी होती थी, मैं स्पोर्ट्स वीक में ये मेरी फेवरेट होती है, एक 100 मीटर वाली और एक 1 माइल वाली। स्पोर्ट्स वीक में जब वो कहते हैं ना ऑन योर मार्क्स रेडी, और फिर वो उसके पास एक पिस्टल होता है, वो टक करता है, तो वो होता है हमारे पास एयर पिस्टल, या फिर उसके पास होती है एयर गन। होप सो ये आपको क्लासिफिकेशन जो है ना वो समझ आ चुकी होगी। अगर आपने फोरेंसिक के अंदर जाना है तो ये क्लासिफिकेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से राइफ़ल को, ठीक है। मतलब कि जो एक राउंड में एक ही गोली निकालती है, जिस तरह कि ये मेरे पास ये रिवॉल्वर पड़ा है और ये मेरे पास जो है ये वाला पिस्टल पड़ा है, ठीक है। ये एक राउंड में एक ही गोली निकालेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि राइफ़ल्ड फायर आर्म जो होता है ना, ठीक है, वो स्पोर्टिंग राइफ़ल है, पिस्टल है, और ये रखना कोई जुर्म नहीं है। अगर आपके पास लाइसेंस है, आप अपनी सेफ्टी के लिए घर में रख सकते हैं अपने साथ ड्यूटीज़ के ऊपर, तो आर्म फोर्सेस के पास होता ही है, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसके सर्विस के अंदर होते हैं, ठीक है, स्पोर्टिंग, इसके अंदर रिवॉल्वर आ जाता है, पिस्टल आ जाता है, और दूसरे जो वेपन होते हैं जो एक होते हैं। अब इसके अंदर जो है इसकी रेंज के लिहाज से हमने किया, जो हमारे पास होती है ना एक राइफ़ल, ठीक है, जो आपने सिक्योरिटी गार्ड्स के पास देखी होगी जो बैंक के बाहर खड़े होते हैं, सही है। तो उनकी जो राइफ़ल होती है ना, उनका एक लंबा सारा लॉन्ग जो है ना वो इस तरह करके बैरल होता है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये क्या करती है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। एक तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और इसकी गोली की रफ़्तार जो वहाँ गोली निकलती है ना वो 2000 से 3000 फीट पर सेकंड होती है। ये बताना क्यों ज़रूरी है, जबकि आपके पास आएगा ना कोई इस तरह का केस ऑटोप्सी के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये राइफ़ल की गोली है, पिस्टल की है, या रिवॉल्वर की है। आप गोली को देख के, गोलियाँ खुद बताती हैं कि मैं यहाँ से निकली हूँ, ये बंदा था जिसने गोली मारी है, ठीक है। अब जिसके पास राइफ़ल होगी और पिस्टल होगी, आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे किस बंदे ने गोली मारी है। ये मैं इसी वजह से ये फ़ायदा के लिए मैंने ये किया, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है रिवॉल्वर, ठीक है। जो अब मैं रिवॉल्वर को एक्सप्लेन करता हूँ कितना अच्छा है। हैंड गन है सिंपली, और इसका अगर मैं आपको जो है ना वो लेंथ करके दिखाऊं तो ऑलमोस्ट जो होता है ना वो 10 इंचज़ जो है ना वो बनती है, ठीक है। इस वजह से ये देख लें अब लाइव, अब हर चीज़ आपके सामने आ गई। रिवॉल्वर जो होता है ना वो हमारे पास 10 इंचज़ से ज़्यादा नहीं हो सकती कभी भी, जितना मर्जी हो, ये उससे बड़े हुए रिवॉल्वर नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है ना वो एक इसके अंदर लोडिंग किस चीज़ की होती है हमारे पास, ये कुछ बुलेट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो ये बुलेट्स के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है, बुलेट्स के पार्ट्स क्या होते हैं। जब तक ये गोली आपको ना दिखाई जाए आपको ये समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो अब इसकी एक तो 10 इंच होती है, और इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 600 से 800 फीट पर सेकंड। अगर यहाँ से मैं प्रेस करूँ और यहाँ से गोली निकले तो वो एक सेकंड में 600 से 800 फीट तक निशाना एग्जैक्ट और पर सेकंड के लिहाज से लगाएगी। भागने का टाइम नहीं मिलेगा मुजरिम को, ठीक है। जबकि जो हमारे पास पिस्टल होता है ना, पिस्टल बेसिकली क्या होता है, एक बेसिकली ये भी एक हैंड गन ही है, ये वाला, इसे हम कहते हैं पिस्टल। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली, इसकी अगर मैं लेंथ मापूँ ना तो रिवॉल्वर से ऑलमोस्ट रिवॉल्वर जितनी ही है, लेकिन थोड़ी सी अगर मैं कह लूँ तो 10 इंच कह लें, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट 10 इंच से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये पैमाना आपके इसी वजह से मैं लेके आया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 10 इंचज़ जो है ना इसकी भी लेंथ आप कर लें। अब इसकी जो है ना वेलोसिटी, ये थोड़ा सा देखने में हैंडसम इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये यूँ निकाला और यूँ जो है ना वो हमला कर दिया। तो यही वजह है कि इसकी जो है ना वो एफिशिएंसी जो है ना रिवॉल्वर से अच्छी है, 1200 फीट पर सेकंड के हिसाब से ये करती है, ठीक है।
अब इसके अंदर जो कैटरेज जो हमारे पास यूज़ की जाती है ना, वो इसके अंदर अच्छा, यहाँ पे हमने अगर गोली डालनी है ना, तो हम इसको यूँ यहाँ से खोलेंगे, ठीक है, यूँ प्रेस करके खोलेंगे तो ये सिलेंडर बाहर निकल आएगा, ये ठीक है, ये जो घूम रहा है, ठीक है, यूँ मैं प्रेस करूँगा तो ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हम ना एक एक करके यूँ गोली अंदर डालते हैं सोडे के साथ, पानी के साथ, विस्की के साथ या डायरेक्ट। अच्छा, अगर हमने पिस्टल के अंदर डालें तो पिस्टल के अंदर अब कैसे गोली डालेगी, इसके लिए हमारे पास ये मैगज़ीन होती है, ठीक है, ये मैगज़ीन मैं यहाँ इसके अंदर डालूँगा, ठीक है, सिंपली। अब इसके अंदर देख लें, गोलियां भरने का तरीका देख लें, सिंपली यहाँ से निकाली और यहाँ प्रेस करके और नीचे हम करके इसको जो है ना वो पूरी मैगज़ीन हम भर लेते हैं। अमूमन मशीनें भी आती हैं लेकिन हाथ से जो है ना अमूमन भरी जाती हैं, ये यूँ करके जो है ना वो भर लेती हैं। बस ये मैगज़ीन जो है ना हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और हमारा काम ये मतलब जिसे हम कहते हैं लोड हो जाती है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा पीछे की तरफ प्रेस करते हैं, ठीक है, और बस हमारा ये काम हो जाता है, ठीक है। बस इतना सा काम है ये इस पिस्टल का, और कुछ भी नहीं होगा, सही है। तो बस इसकी ये 1200 फीट के लिए मैंने बताना था, एक ही बात ये हो गया। अब स्मूथ बोर्ड शॉट गन्स का थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास होती है ना स्मूथ बोर्ड शॉट गन, वो कवर करती हैं वाइडर एरियाज़ को, ठीक है। अब उनकी जो है ना वो बोर 4 से 32 जो है ना वो इंचज़ तक हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर पैलेट्स शॉट, आपने देखा होगा जो शिकारी हजरात होती है ना, उनके पास एक ना 2 नाली बंदूक होती है, ठीक है। आप फिल्म को उनके अंदर तो हर चीज़ भी आती होती है ना, तो अब इसके अंदर इससे हम शिकार तो नहीं ना कर सकते, ठीक है। मतलब कि हमें वो जो शरों वाली जो जिसे ना जिसके अंदर से यूँ करके निकलते हैं उसे हम कहते हैं स्मूथ बोर्ड शॉट गन, ठीक है। वो अमूमन ये हिरन का शिकार, मारखोर का जो लाइसेंस लेकर शिकार करते हैं, वो उनके लिए इस्तेमाल होती है। ये स्मूथ बोर्ड वाली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 नाली बंदूक हो गया जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली आ जाती है। अब हमारे पास है नेक्स्ट एयर पिस्टल और एयर गन हो गया। अब ये बेसिकली जो है ना वो शॉट्स और इसके अंदर पैलेट्स वगैरह आप कह लें, ठीक है, पैलेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली एयर जो है ना वो कंप्रेस्ड होती है इस सिलेंडर के अंदर, जब फटते हो जिस तरह हवा नहीं फटती वैसे ही होते हैं। अमूमन ये गुलहरी वगैरह का शिकार करने के लिए, स्क्वेरल्स के लिए, चूहों वगैरह को मारने के लिए, ठीक है। और 30 यार्ड्स तक इसकी जो है ना वो, और वेलोसिटी अगर आप खेलेंगे तो 400 से 700 फीट पर सेकंड होती है, मतलब इतनी अच्छी भी नहीं है। इवन कि वो हमारे पास ये रिवाल्वर के बराबर भी नहीं आ रही है एयर पिस्टल और शॉट, इसी वजह से वो बस छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है, बड़ा इससे काम नहीं लिया जाता। अब हमारे पास आते हैं फायर आर्म के कंपोनेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अभी तक किसी को कोई मसला है तो बता दे। अगेन सेइंग, अगर कोई यूट्यूब वाले देख रहे हैं अलाउ नहीं करते वो, तो मैं उनको लिए गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेज़ है, कोई नुमाइश वगैरह नहीं। इसलिए कि इस वीडियो में करने का मकसद जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेज़, और ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह समझे। हमें भी हमारे टीचर्स ने इसी तरह पढ़ाया था, इस वजह से मैंने सोचा अगर हमें अच्छी समझ आ गई तो किसी और का भी हक बनता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।